हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज की आपको लेकर क्या है। तो जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लीजिए मेरे साथ। अगर नहीं किया है तो सिंपल प्रोसेस है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी एनर्जी के साथ आप अलाइन हो जाओगे। अपने पर्सन का नाम इस कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने नाम के साथ नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिख दो, अपना और अपने पार्टनर का, दोनों का ही लिखना है, ठीक है। और अपने पार्टनर को भी विजुअलाइज कर लीजिए, उनके साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो। ठीक है, मेरे साथ इसलिए करना है ताकि आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी मैं पिक करूंगी, और आपको अपने पर्सन के साथ इसलिए पिक करना है क्योंकि रीडिंग हम उनके बारे में करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप ये सब प्रोसेस करें, मन शांत रखें, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी भी बैलेंस रहे, कर्मा एक्सचेंज हो पाए, हम दोनों के बीच में कर्मा बैलेंस रहे। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल लाइक करना है। दैट्स इट, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पैसे देकर एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। चलो देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको लेकर उनके थॉट्स, आपको लेकर उनके मन में ख्याल, इमोशंस क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे, प्लीज बताए, ये जिसके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है। 10 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, चाहे वो उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 5 10 3 9 8 3। ओ, एंजल नंबर 3 3 3 3। एंजल नंबर 3 निकल कर आया है। 333 लिखे कमेंट सेक्शन में। 3 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मार्च का मंथ या दिसंबर का मंथ भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 भाग्यांक है, या 3 नंबर 3 तारीख को बॉर्न हुआ है, 12 को बॉर्न हुआ है, ठीक है, 21 को है, देख लेना उस हिसाब से। हाँ, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि। लिब्रा एंड जेमिनाई साइन, मिथुन एंड तुला राशि। मिथुन एंड तुला राशि। लिब्रा साइन, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। तीनों ही एलिमेंट मुझे एयर में तीनों ही राशियां रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, देखो यहाँ पर एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ये एनर्जी कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिफिकेशन के टाइम पर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अगर ये आपके लिए है तो। आपके पर्सन आपके किसी बात से हर्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने कुछ ऐसा इनको बोल दिया है जिससे ये हर्ट होए, कुछ ट्रिगर कर दिया है, उनकी सच्चाई आपने उनके सामने दिखा दी है, उससे ये हर्ट हो गए हैं। कुछ ऐसा बोलना, शायद जैसे होता है ना कि अब तक एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ऐसे बात करोगे उनसे,
लेकिन शायद इस बार आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस व्यक्ति को, जिससे ये पर्सन हर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपने बोला है, आपके पार्टनर ने भी इससे पहले आपको बहुत बोला है, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके फॉल्ट आपको दिखाए हैं, ब्लेम्स आपके साथ खेले गए हैं, थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ डीपली आपके पर्सन की थॉट्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, उनकी एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इस वक्त इस व्यक्ति के माइंड में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, अपने ही दिल और दिमाग के बीच में जंग दिखाई दे रहा है। शायद दिल जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, दिमाग ये सोच रहा है कि यार इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, इधर से प्रॉब्लम है, उधर से प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस नहीं है, आपस में झगड़े हो रहे हैं। एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सेकंड थॉट ये भी आपके पर्सन का दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज के दिन ऐसा सोचने वाले हैं कि ये झगड़े जो हुए हैं इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, उस चीज के ऊपर बेसिकली आपके पर्सन ज्यादा ध्यान लगाते हुए, ज्यादा दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में देखो बहुत फाइट्स होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन उस चीज से परेशान है। क्योंकि जब आप दोनों के बीच में बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद को भी कंट्रोल करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन झगड़ा हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो अपनी वर्ड्स को, अपनी वाणी को, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में सामने वाला भी कुछ बोल देता है, हम भी कुछ बोल देते हैं, जिससे झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार झगड़े जो है ना ईगो पर आ जाते हैं, क्योंकि झगड़े में इंसान कैलकुलेट करके झगड़ा नहीं करता, और जो कैलकुलेट करके झगड़ा कर रहा है वो झगड़ा नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं शातिरपन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से ये जो मतभेद है, ये जो झगड़े और फाइट्स होते हैं, ये ठीक हो जाए। अगर बातचीत नहीं समझ आती है, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही, तो उनके माइंड में ये चल रहा है इसका रीज़न क्या है, इसको कैसे सॉर्ट करें, इसको कैसे ठीक करें। मे बी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप ऐसे होता है जैसे इन्होंने आपको कुछ बोला लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, आपको लगा कि उन्होंने आपको पॉइंट आउट करके बोला या उन्होंने आपको टॉन्ट मारा। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है क्योंकि हम जो वॉइस होता है ना, कई बार उसको हम नहीं समझ पाते हैं, तो हो सकता है कि इस तरह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। उनका बोलने का मतलब कुछ और होता है या आपका बोलने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन सामने वाला उसको उल्टा ले लेता है, ठीक है। बट आज के दिन आपके पार्टनर यही सोचने वाले हैं कि कैसे भी करके उनको ये झगड़ों को रोकना है, वो खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो झगड़े नहीं चाहते हैं, चाहे वो औरों की वजह से भी अगर झगड़े हो रहे हैं तो वो ये झगड़ा नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओ, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन की एनर्जी। देखो झगड़ा तो है आप दोनों के बीच में, फाइट्स तो होती हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन सन की एनर्जी भी महसूस होती है। मतलब एक व्यक्ति जिसकी बातें भी पसंद नहीं आती है, लेकिन उसके साथ सुकून भी बड़ा मिलता है, उसके साथ खुशियां भी बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी कि जब दोनों बहुत अच्छे मूड में होते हो, बहुत अच्छा मूड होता है, तो बहुत हैप्पी रहते हो उस टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से बेटर, इस रिश्ते से बढ़िया कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इस ये रिश्ता, देखो अगर इन्होंने ये झगड़ों की वजह से आपको छोड़ दिया था, यार ये बहुत लड़ती है, बहुत लड़ता है, बहुत क्वेश्चन करता है, यार बहुत दिमाग खराब करता है, अब इस रिश्ते को जाने दो, अगर इस व्यक्ति ने इस अच्छे रिश्ते को
सिर्फ झगड़ों की वजह से छोड़ दिया था, आर्ग्यूमेंट की वजह से छोड़ दिया था उसको सुलझाने की जगह, तो आज की डेट में उस व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा है। और रिग्रेट क्यों हो रहा है? किस रिश्ते में झगड़े नहीं होते हैं, किस रिश्ते में आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं? कौन सा आज की डेट में ऐसा रिश्ता है जहां पर बिल्कुल भी झगड़े नहीं हो रहे? कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं होता है। भाई बहन के बीच में झगड़े होते हैं, तो एक कपल के बीच में झगड़े होना लाजमी है। दोनों अलग अलग थॉट के हैं, दोनों अलग अलग जीवन अब तक जीकर आए हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ एक किसी नेगेटिव पॉइंट या माइनस पॉइंट की वजह से इन्होंने वो सन वाली जो कंप्लीटनेस की एनर्जी मिल रही थी उस रिश्ते को गवा दिया। ठीक है, या तो इस व्यक्ति ने धोखा दे दिया आपको, किसी और से शादी कर ली है। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली और आप रोते रह गए। आप यहाँ पे रोते तड़पते हुए दिखाई दे रहे हो। इस व्यक्ति ने शायद हो सकता है अपने परिवार की मर्जी से शादी कर ली, अपनी फैमिली से के मर्जी से शादी कर ली। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, या फिर कुछ लोगों के पर्सन ने शादी के कुछ टाइम के बाद आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश की, या ये पर्सन आने वाले टाइम पे आपसे वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पर जब वो खुशी, वो प्यार नहीं मिलेगा, ये टाइम के साथ साथ वो चीज़ जब फेड होना शुरू हो जाएगा, ये पर्सन दोबारा से कनेक्ट करेंगे आपसे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है आज के दिन में? ओके, आज के दिन आपके पर्सन काफी निराश, काफी ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड, दुख होता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, अगर आपने कुछ कहा था, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने अगर कुछ ऐसी बातें कही थी, तो ये पर्सन उस बात को भुला नहीं पा रहा है या भुला नहीं पा रही। काफी ट्रिगर हो गया है इस व्यक्ति को उस बात का, काफी उदास दिख रहा है ये पर्सन। ठीक है, कि आपने इस व्यक्ति को आईना दिखाया है, शायद हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को आईना दिखा दिया है। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी कार्ड दर्शा रहा है कि इस व्यक्ति को इस वक्त कहीं ना कहीं हर्ट वाली सिचुएशन है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, और इस वक्त इस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के सहारे की जरूरत है जो इसको समझे, जो इसकी बात को समझे, जो इसके अंदर चल रहे इमोशंस को समझे। ठीक है, और ये पर्सन आपके पास इसलिए नहीं आ सकता है, उसके कई कारण है, कई रीजन है आपके पास नहीं आने के। ठीक है, अब कुछ कारण है इनकी खुद की गलतियां जिसके वजह से ये आपको फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर भी ईगो की बात आ जाती है। ये खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये आपके सामने झुक गए, या फिर ये अपने आप को गलत नहीं दिखाना चाहते हैं। दूसरा, ये पर्सन अगर आपने कुछ ऐसा बोला तो उस चीज़ को ये बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रियलाइज करो, आप उस चीज़ के लिए इस व्यक्ति से 100 बार माफ़ी मांगो, आप ये करो वो करो, झुको इनके सामने। इसीलिए ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अगर सही हो तो भी आप उनके सामने झुको। ठीक है, तो ये रीजन है इस व्यक्ति का आपसे बात नहीं करने का, कुछ लोगों के लिए, या आपके पास नहीं आने का। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त उस एनर्जी में है जहां पर खुश नहीं है, जहां पर उनके लाइफ में एक अधूरापन है, जहां पर वो सफ़र करते हुए, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं इमोशनली। अब हो सकता है कि आपको दिखे आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर रहा है या कर रही है, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान उस व्यक्ति के साथ पूरी तरीके से कंप्लीशन महसूस कर रहा है या बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें दुनियावी चीज़ों के लिए होती है, सामने वाले को दिखाने के लिए करते हैं, हम दिल से नहीं करते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लो, आपको किसी ने इनवाइट किया, आपका मन नहीं है लेकिन आप इसलिए जा रहे हो ताकि उसके साथ आपकी दोस्ती बनी रहे, या जो भी गुड टर्म्स है वो टर्म्स बनी रहे। समटाइम्स हम चीज़ों को बस निभाने के लिए करते हैं, हम दिल से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, वो अंदर से खुश नहीं है, वो अंदर से हैप्पी नहीं है। वो जो चाहते थे अपने जीवन में, हो सकता है कि वो चीज़ें इनको मिल रही है लेकिन फिर भी वो चीज़ें इनको खुशी नहीं दे रही हैं। देखो, आपको समटाइम्स लगेगा कि यार ये चीज़ मेरे पास होता ना, मैं तो बहुत खुश हो जाती, लेकिन जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी ना, आपको फिर लगेगा कि यार ये होता मेरे पास ना, इसकी कमी रह गई बस। तो वो आ जाएगा ना, तब मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। तो बोलने का मतलब ये है कि जिंदगी कभी किसी की परफेक्ट नहीं होती है, और इंसान कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुश नहीं रह सकता है। खुशी, सेटिस्फैक्शन अंदर से आनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए। इस वक्त आपकी पर्सन को लगता है कि उनकी खुशियों की चाबी जो है वो खो चुकी है। ये रोते हुए पर्सन लिटरली दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन, आप देखो, ये पर्सन रो रहा है, ये इंसान दुखी दिखाई दे रहा है, ये इंसान इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। और इस व्यक्ति के माइंड में बार बार सिर्फ आपका ख्याल या आपका थॉट आ रहा है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो इंसान हमसे प्यार करता है। देखना, जब आप परेशान होगे तो आपको उस व्यक्ति से बात करने का मन करेगा जो आपके वेल विशर है, आपके लिए आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, आप उनसे बात करना चाहोगे, है ना। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये बताता है कि इनको हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की या आपको फेस करने की। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन औरों से आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। उन्होंने जिसको चूज किया, जिस भी इंसान को चूज किया है, उसके वजह से आपको इन्होंने खो दिया, उस चीज का रिग्रेट इस व्यक्ति के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आज ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितनी सारी गलतियां कर दी, एक थर्ड पार्टी के पीछे बहुत सारी गलतियां कर दी, और इनकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई। ये रिग्रेट होने को दिखाता है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को नाइटमेयर्स आना, आपके पार्टनर सोते हुए जग जाना, शिवरिंग होना, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी हो सकता है कि ये आपको लेकर कुछ ऐसे सपने देखते हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स देखते हो, आपका कुछ ख्याल इस व्यक्ति को डरा जाता है। ठीक है, आपके कुछ भी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ड्रीम्स में देखा, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको बुरा महसूस कराती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये देख रहे हैं आप दोनों साथ में हो, लेकिन नींद खुली और ये देखा कि आप दोनों के बीच में तो सेपरेशन चल रहा है। तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसा डिसीजन ले लिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यानी कि एक नई शुरुआत, नई शुरुआत की मैंने बात की, और यहाँ पे डेथ और रिबर्थ का भी कार्ड निकल कर आया है। नई शुरुआत उसी व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के साथ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया, उसी व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को रिबर्थ करना चाहते हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते को वापस से जिंदा करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में वापस से आना चाहते कह रही थी। और चैरियट का कार्ड दिखा, देखो एनर्जी कैसे अलाइन हो चुकी है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपके तरफ एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में निकल कर आया है। आपके पर्सन को लगता है कि अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप इनका अब इंतजार नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनकी गलतियों के लिए नहीं इनको माफ करने वाले हो। ये कितने भी एफर्ट्स डाल ले, कितना भी ये आपको रिझाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करे, लेकिन
नहीं, अब आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है कि अब आपको इनसे दूर जाना है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं, इस रिश्ते में आपका बहुत दिल दुखा है, इस रिश्ते में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है जो आपको मिलना चाहिए था। जब आपको साथ चाहिए था इस व्यक्ति का, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था। अब तो अकेले रहते रहते शायद आप इस मुकाम पे पहुंच गए हो, इस सिचुएशन में पहुंच गए हो कि अब आप अकेले रहना ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगे, अकेले रहकर ज़्यादा खुश रहने लगे हो। अब आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन में, ये आपकी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पहले आप अकेले रहने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन अकेले रहते रहते अब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करने लग गए हो। और इससे क्या हुआ, सेल्फ लव किया आपने, और आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी अच्छी हो गई, आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में चली गई। अब आप मजबूरी में नहीं अकेले रह रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रह रहे हो, रह रहे थे आप। एक टाइम था जब आप दिखावा कर रहे थे, लेकिन दिखावा करते करते अब वो चीज़ सच हो गई। कई बार सुना है ना आपने, 100 बार बोला झूठ भी सच हो जाता है, झूठ भी कई बार सच हो जाता है। तो उसी तरह से, जिस तरह से आपने दिखावा किया, आप कि वो खुशी अकेले रहने वाली अब सच हो गई, कि आपको रियल में अब किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ जितने खुश हो, हैप्पी हो, आपको खुश करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। पहले आपको लगता था ये इससे कमिटमेंट मिलने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी या रहूंगा, लेकिन अभी आपको सब, आपके अंदर अवेकनिंग हुई है, एक्चुअली में ना आप अवेकन हो चुके हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते तो है, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो कि आपके अंदर एक गुस्से को, एक नफरत को, एक हेट को पैदा कर गया है। और आपके पार्टनर को लगता है कि वो, अब आप ऐसे इंसान हो गए हो जो इनके साथ, इनका चेहरा भी शायद नहीं देखना चाहते हो। बट यूनियन तो बहुत दूर की बात है, ये यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इतना ज़्यादा आपके दिल में इन्होंने नफरत भर दिया है, नेगेटिविटी भर दी है, कि अब ये आपके सामने शादी का प्रस्ताव भी रख देना, शादी भी करना चाहे, तो भी आप इस व्यक्ति के साथ खुशी खुशी नहीं रहोगे। इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने आपको एक पत्थर दिल इंसान बना दिया है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स एंड डेथ रीबर्थ। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कि दोस्ती का ही ऑफर लाए, लेकिन ये इनको किसी भी तरीके से आपके साथ वापस से जुड़ना है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लेकिन कैसे भी करके ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्योंकि रिबर्थ की एनर्जी बार बार निकल रही है। तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस व्यक्ति को कैसे भी करके आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, जोड़ना है वापस से। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, ये आपको भूल नहीं पाए हैं, इन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वहां पर उतने खुश नहीं रह पाए ये वो पर्सन, ये इंसान। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स ही बताता है नॉस्टैल्जिया होना। आज के दिन आपके पार्टनर आपकी कमी को, आपके एब्सेंस को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, आपके लव को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, प्यार को बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। लव की एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, कम बैक करने की एनर्जी भी ये है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स ये कार्ड ये बता रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यही आप सुन रहे हो, और यही एनर्जी, यही रीडिंग में ज़्यादातर है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इवन ये पर्सन इस चीज को मैनिफेस्ट कह लो, प्रे कह लो, ये करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है बॉटम ऑफ द डेक से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। 8 ऑफ कप्स, ओके।
काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स आपके पर्सन के लाइफ में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि वो खुश नहीं है आपके बिना। वो खुशी की एनर्जी नहीं दिख रही है इस व्यक्ति की लाइफ में, बिकॉज ये लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है वो आपके साथ कंप्लीशन जो महसूस करते हैं या करती हैं वो किसी और पर्सन के साथ नहीं फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्ली ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इस व्यक्ति को मजबूरन आपसे दूर होना पड़ा। शायद ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, या परिवार के प्रेशर की वजह से, मदर की प्रेशर की वजह से, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, जिसके वजह से इनको आपसे दूर होना पड़ा। ये दूर होना नहीं चाहते थे। होता है ना कि भारी मन से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, क्योंकि इनको कभी आपसे दूर होना ही नहीं था। ये हमेशा आपको अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आपसे दूर होना पड़ा है। कोई तो है। अब मैरिड की चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या तो आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है। बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बच्चे की वजह से ये फैसला आपके पर्सन को करना पड़ा, उन्हें आपको आप मतलब खुद से अलग करना पड़ा, दूर करना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यह पर्सन वो दूर करके, इनके अंदर कोई छल छलावा था जिसकी वजह से इन्होंने आपको दूर किया है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग आज की आपको लेकर। अब हम मैसेजेस लेने वाले हैं, तो जिसको मैसेजेस देखने हैं वो बने रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी भी बैलेंस हो पाए। चलो 5D लेवल पर आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम रेडी टू ऑफर यू अ हेल्दी, मेच्योर एंड इमोशनली बैलेंस लव टू यू। आई केयर डीपली फॉर यू। ये पर्सन आप देखो, मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन आप रेडी है आपको हेल्दी, मेच्योरिटी के साथ इमोशनली बैलेंस देने को। ओके, शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लिए लव का मतलब ये है कि सामने वाले को वो स्टेबिलिटी दे पाए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे पाए। आपने कुछ मांगा है तो ये पर्सन आपके उस विश को फुलफिल कर पाए। इनके लिए लव का मतलब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी खुशियों का मटेरियलिस्टिकली ख्याल रख पाना। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंस एंड फाइट फॉर यू, वॉट इज माइन, यू आर माइन। अब आपके पर्सन आपको फाइट, आपके लिए फाइट करने को रेडी दिखाई दे रहे हैं। जो चीज उनका है उस चीज के लिए फाइट करने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। आई वॉन्ट टू एंजॉय सम क्यूट रोमांटिक टाइम विथ यू। आई प्लान ऑन सरप्राइज यू विथ अ गिफ्ट और मैसेज। ओके, ये पर्सन कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों एफर्ट्स डाला, टीम वर्क करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। वो इस वक्त अपने अकेलेपन की एनर्जी में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं साथ। मतलब उनको अभी इस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं, आपकी नहीं। वो इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई फील लस्ट फॉर यू, आई हैव पावर ओवर यू, आई कंट्रोल यू विथ माई पैशन। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में लस्ट भी है आपको लेकर। I want to get the love, the spark and fun and romance back into my love life. Okay, आपके पर्सन चाहते हैं वो लव, वो रोमांस, वो स्पार्क अपनी लव लाइफ में, वो जो कि अभी नहीं है। I'm open and ready to love you like you have never experienced before. ओके, आपके पर्सन अब रेडी है आपको वो लव, प्यार देने के लिए। शायद अब तक आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, उनके मैसेजेस आपको लेकर।
सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। कनेक्ट किया है आपके साथ तो वीडियो को डेफिनेटली आपको लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। अगर कनेक्ट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कनेक्ट हुआ है, कुछ भी एक भी चीज़ रेजोनेट हुआ है, वीडियो को लाइक करें गाइस। और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।